नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पार्ट 2 द अनडिजर्व्ड रिवार्ड बाय मुंशी प्रेमचंद्र। सो वी वर हियर कि देयर इज़ नॉट इवन ए डिसेंट चेयर इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक भी चेयर ढंग का नहीं है, एंड यू आर यूज टू 24 फॉर 3 पाइज बीडीज। तो तुम्हारी जो आदत है वो 24 पैसे का जो 3 पाइज बीडीज आता है, 24 बीडीज, आई थिंक 24 बीडीज फॉर 3 पाइज बीडीज, 3 पैसे का बीडी आता है 24। तो उसकी आदत है वेयर वुड यू हैव गॉट द एक्सपेंसिव सिगार्स फॉर हिम। तो तुम कहाँ से लाओगे एक्सपेंसिव सिगार्स, महंगे सिगार्स उनके लिए, जो उनकी आदत होगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की आदत होगी। वो तो बीड़ी नहीं पीते होंगे, वो सिगरेट या सिगार पीते होंगे। यू डू नॉट इवन नो देयर ब्रांड और वेयर दे कैन बी परचेज। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वो कौन कौन से ब्रांड के पीते हैं, कौन कौन से ब्रांड के सिगरेट होते हैं, और तुमको ये भी नहीं पता है कि वो किस दुकान में बिकता है। थैंक गॉड ही डिड नॉट कम टू सी यू। और वो अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि हे भगवान, ठीक ही हुआ कि वो नहीं आए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 rupees and yet felt that you were not able to entertain him properly। तो आप तुमको, यानी धनपत राय जो उनका बचपन का नाम था, वो अपने आप से ही कहते हैं कि तुम एटलीस्ट 4-5 रुपीज़ जो है वो खर्च करते उन पे, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस करते कि तुम उनकी खातिरदारी अच्छे से नहीं कर पाए। एंड इफ़ थ्रू योर बैड लक हिज वाइफ ऑल्सो केम। और अगर तुम्हारा और भी भाग्य खराब हुआ तो शायद उनकी वाइफ आ जाती। वुड योर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर। तो क्या मेरी पत्नी उनकी पत्नी को एंटरटेन कर पाती। वन कैन लिव इन वंस ओन हाउस इन रैग्स। कोई भी अपने घर में चित्रों में ज़िंदा रह सकता है, फटे पुराने कपड़ों में ज़िंदा रह सकता है, बट कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन बियर द थॉट ऑफ मेकिंग हिज पॉवर्टी ए टॉपिक ऑफ ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन फॉर अदर्स। तो कोई भी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो पर्सन है, जिसमें स्वाभिमान हो, वो यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका मजाक उड़ाया जाए या उसको एक कन्वर्सेशन, ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन का एक टॉपिक बनाया जाए दूसरों के लिए। You would not have even able to utter a word before his wife and would have prayed for the earth to open up and take you in। और तुम जो है उनकी पत्नी से तो एक शब्द भी बोल नहीं पाते, क्योंकि ऐसा तुमने कोई स्किल नहीं है कि औरतों से कैसे बात किया जाता है। तुम ऐसा सोचते कि काश मेरे लिए अर्थ फट जाता, ओपन हो जाता और तुम उसमें चले जाते। वुड हैव प्रेड फॉर द अर्थ टू ओपन अप एंड टेक यू इन। विद ऑल दीज कंसिडरेशंस इन माइंड, और सारा जो कंसिडरेशन है, विचार है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाऊंगा। आई स्टेड विथ हिम फॉर सम टाइम एंड वी वॉकड एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल। तो मैं वहाँ गया और हम लोग जनरली कुछ बात किए। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीज़न टू कंप्लेन। और उनका जो बिहेवियर था वो कंप्लेन करने के लायक नहीं था, किसी बात का कोई कंप्लेन नहीं था मुझे उनसे। Although I did not attach any importance to this meeting। हालांकि मुझे कोई ये बहुत इम्पोर्टेंस वाला मीटिंग नहीं लगा। People soon came to know of it, and in some circles
और लेकिन लोग जो है धीरे धीरे जानने लगे कि मैं वहाँ गया हूँ। इट केम टू बी नोन दैट आई वॉज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और सारे लोगों को ये खबर हो गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, बहुत करीबी फ्रेंड हूँ। Some even said that he consulted me on all important matters। और कुछ लोगों ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है सभी इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का जो का विचार लेता है। आई वुड हैव ईज़िली टेकन एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और मैं आसानी से इस बात का, इस अफवाह का फ़ायदा उठा सकता था, है ना। ए ड्राउनिंग मैन कैचेज इवन एट ए स्ट्रॉ, ये एक प्रोवर्ब है। ए ड्राउनिंग मैन कैचेज इवन एट ए स्ट्रॉ, इसका मतलब है कि जो डूबता है, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। तो जो डूब रहा होता है मैन, वो उसके हाथ में कोई स्ट्रॉ, पतला पुआल, कुछ भी पतली लकड़ी भी आती है तो उसको पकड़ता है। It would not have even difficult for me to convince people that through me they could get favors from the district officer। और मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ये बहुत आसान था कि मैं उन लोगों को कहता कि जो भी फेवर्स उनको चाहिए वो मेरे थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे धनपत राय मुंशी प्रेमचंद की जो पर्सनालिटी है वो दिख रही है कि वो किस तरह से सच्चे थे। एक सच्चा पर्सनालिटी बनना कितना मुश्किल होता है, आप उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। वो जहाँ जो रॉन्ग एडवांटेज है वो नहीं लेना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व ट्रुथ पे खड़ा है, सच्चाई पे खड़ा है। और आगे वो कहते हैं बट आई कंसिडर्ड दिस एज ए डाउन राइट मीन एंड डिसऑनेस्ट। तो वो इसको समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही नीच व्यक्ति का काम है, जो कि जिस काबिल वो नहीं है, और फिर वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि दूसरे के नाम का फ़ायदा उठा रहा है, और ये बहुत बेईमानी है ना। Many people came to me, some had grudges against the police। तो बहुत सारे लोग आए जिनका जो है कुछ ग्रज था। ग्रज माने कुछ कोई मनमुटाव कह सकते हैं, ग्रज मनमुटाव अगेंस्ट द पुलिस। सम हैड टेल्स टू टेल अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल। और कुछ लोग आए कि जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स का जो हाई हैंड है, बड़ा हाथ है, उसके बारे में बताने आए। अदर्स कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहने आए कि हमारे साथ जो है सही व्यवहार नहीं होता है ना, भेदभाव होता है। वेयर अनडिज़र्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशंस। और कुछ लोग ये कहने लगे कि जो अनडिज़र्विंग पीपल है वो प्रमोशन ले रहे हैं। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वॉज द सेम दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी। और उन सब को उन्होंने यही कहा, धनपत राय ने, मुंशी प्रेमचंद ने, कि इन सब मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके पास बहुत सारी समस्याएं आने लगी, और बहुत सारे टेल्स, कहानियाँ आने लगी जो कि लोग उनके साथ शेयर करते थे। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई रूम व्हेन ए चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल्ड। और जब मैं एक दिन कहाँ बैठा हुआ था, अपने रूम में, तो एक मेरे बचपन का मित्र आया और बुलाने लगा। वी हैड स्टडीड टुगेदर, और हम लोग साथ ही पढ़े थे। दैट वॉज सम 45 ईयर्स अगो, और करीब ये 45 साल की पहले की बात है। आई वॉज देन अबाउट 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, और करीब मैं 8 या 9 साल का रहा होऊंगा। ही वॉज अबाउट द सेम, और वो भी उसी साल, उतने ही उम्र का रहा होगा। आई वॉज थीन,
थिन, लीन एंड इंटेलिजेंट। मैं पतला दुबला और इंटेलिजेंट लड़का था। ही वॉज फैट, स्ट्रॉन्ग एंड डल। और वो मोटा, मजबूत और डल था, यानी कि कमज़ोर था। आवर टीचर वॉज कम्प्लीटली फेड अप विथ हिम एंड हैड असाइंड मी द टास्क ऑफ गिविंग हिम एक्स्ट्रा लेसन। तो मेरे टीचर ने मुझे ये टास्क असाइन किया हुआ था कि उसको एक्स्ट्रा लेसन दिया करो ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। आई कंसिडर्ड दिस ए ग्रेट ऑनर। और मुझे इससे बहुत बड़ा गर्व महसूस होता था। एंड वेयर द टीचर्स केन फेल्ड। और जहाँ टीचर का जो छड़ी है वो फेल हो जाता था, माई सिंपैथेटिक अप्रोच इल्डेड रिजल्ट्स। और मेरा जो सहानुभूति वाला जो अप्रोच था उससे रिजल्ट आया। बालदेव वॉज सून वेल अप इन स्टडीज़। और बालदेव जो है वो धीरे धीरे अच्छा करने लगा। जहाँ छड़ी नहीं काम कर पाती है वहाँ सिंपैथेटिक अप्रोच काम करता है। तो यहाँ धनपत राय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बालदेव वॉज सून वेल अप इन स्टडीज़ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टीचर्स सडन डेथ। और अचानक से टीचर का डेथ हो गया। द स्कूल क्लोज डाउन एंड वी ऑल पार्टेड। और स्कूल बंद हो गया और हम लोग सब अलग अलग हो गए। Since then I had met Maldev only once or twice casually and had never exchanged more than a mere hurried greeting with him। और तब से बालदेव से मेरी एक या दो बार कैजुअल मीटिंग हुई है, बस यूं ही, बस कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हुई और जल्दीबाजी में हाय हेलो करके और हम लोग पार्ट हो गए। शेकिंग हिज हैंड, और हाथ मिलाते हुए मैंने कहा, आई सेड हाउ आर यू बालदेव, कैसे हो बालदेव, प्लीज़ कम इन, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, मैंने तुम्हें बहुत सालों से नहीं देखा है। आई हैव वॉन्टेड टू सी यू टू फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मैं तुम्हें बहुत समय से देखना चाहता हूँ। सेड बालदेव, बालदेव ने ये कहा। यू आर माई टीचर, यू नो, तुम मेरे शिक्षक हो, तुमको पता है। बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन ए गुड फॉर नथिंग चैप। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, है ना, सिर्फ तुम अच्छा करते रहे हो और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं कभी। नाउ आई कैन एट लीस्ट लुक आफ्टर माई लैंड्स। तो मैं आजकल जो है सिर्फ अपने ज़मीन का देखभाल करता हूँ। आई डोंट नो वाई बट वट एवर द मौलवी साहब टॉट मी वेंट कम्प्लीटली ओवर माई हेड। तो वो कहता है बालदेव कि जो भी मौलवी साहब सिखाते थे वो मेरे सर के ऊपर से चला जाता था। फॉर टीचिंग एन एस लाइक मी, और मेरे साथ मेरे जैसे गधे को पढ़ाने के लिए तुमको श्रेय जाता है। द क्रेडिट गोज इंटायरली टू यू। ठीक है। पाइज मतलब पाई was an old coin approximately 1/200 part of a rupees। देखिए बालदेव का जो फिगर है ये वो मोटा है, फैट है, और धनपत राय बहुत पतले दुबले हैं। बालदेव सेड ओवरवेल्म का मतलब होता है ओवर पावर्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। Whenever I see you, the childhood memories arrive with all freshness, and this long spell of 45 years vanishes in minute। बालदेव कहता है वो ओवरवेल्म्ड है, थ्रिल्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ है, और वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो बचपन की जो मेमोरी है वो ताज़ी हो जाती है। विथ ऑल द फ्रेशनेस एंड दिस लॉन्ग स्पेल ऑफ 45 ईयर्स वैनिसेस इन ए मिनट। और जो 40 से 45 साल का जो साल है वो तुरंत ही गायब हो जाता है। जैसे वैनिश का मतलब गायब हो जाना। बालदेव रिप्लाइड, आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एन एल्डर ब्रदर, यू नो, एंड टेल एवरीवन दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने बड़े भाई जैसा माना है, और मैं ये सभी को कहता हूँ कि मैं
मैं जब भी ट्रबल में होता हूँ तो तुम्हारे ऊपर निर्भर रहता हूँ कि तुम उसको ठीक कर दोगे। वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली, और तुम अच्छे से खाते क्यों नहीं हो। यू आर थिन एज एवर, तुम हमेशा ही पतले ही रह गए। इफ़ यू कांट गेट गुड घी, अगर तुम्हारे पास अच्छा घी नहीं मिलता है आसपास में, आई कैन सेंड यू ए कपल ऑफ टिन्स, मैं तुम्हारे लिए 1-2 टिन भेज दूंगा। नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड, और अब तुम बूढ़े हो रहे हो। फूड इज़ द ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग, और फूड ही एक ऐसा चीज़ है जो तुमको चला सकता है। लुक एट मी, मुझे देखो। आई कैन स्टिल ड्रिंक ए सीयर ऑफ मिल्क, और मैं आज भी ए सीयर ऑफ मिल्क पी सकता हूँ। सीयर का मतलब ए यूनिट ऑफ वेट स्लाइटली लेस देन ए किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम मिल्क जो है करीब वो पी सकता है। एंड ईट ए क्वार्टर सीयर घी, और 1 पाव घी खा सकता है। बिसाइड सम बटर, उसके अलावा थोड़ा सा बटर भी। आई हैव टू कीप फिट, और वो कहता है कि मुझे फिट रहना है। ऑल्दो द होल लाइफ हैज़ बीन स्पेंट इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन डू दे केयर अबाउट मी, हालांकि वो कहता है, ये शिकायत करता है कि पूरी ज़िंदगी मेरी बच्चों को पालने पोसने में ही चली गई। डू दे केयर अबाउट मी, और क्या वो मेरी मदद करते हैं, क्या मेरी केयर करते हैं। इफ़ आई वर टू फॉल इल, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं, दे वुड नॉट इवन कम टू आस्क इफ़ आई नीडेड एनीथिंग, तो वो मुझे पूछने तक नहीं आएंगे कि मुझे क्या हुआ और मुझे क्या चाहिए। यस आई हैव कम टू यू अबाउट माई एल्डेस्ट सन, हाँ मैं आया हूँ तुम्हारे पास अपने बड़े बेटे के लिए। You know, he is also a hefty and well-built man like me and can never take anything lying down. और मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी मेरी तरह बहुत हेल्दी फिट है, वेल बिल्ट है, और कभी जो कुछ भी पड़ा हुआ हो उसको ले नहीं सकता है। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन ही क्वारल्ड विथ पुलिस, और कई बार तो वो पुलिस से लड़ चुका है। They have always been on the lookout for an opportunity to implicate him, और जो पुलिस है वो हमेशा ही ऐसा अवसर तलाशते रहे हैं कि उसको किसी चीज़ में फंसाया जाए। इम्प्लिकेट का मतलब इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल केस। तो पुलिस से ताकि पुलिस से चूँकि उसका झगड़ा होता रहा है, इसलिए पुलिस हमेशा कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढती रही है कि उसको कैसे किसी क्रिमिनल केस में फंसाया जाए। रिसेंटली व्हेन ए डकैती टुक प्लेस इन द विलेज, और जब डकैती हुआ इस विलेज में, दे गॉट देयर चांस, और तब उन्हें एक मौका मिल गया उसको फंसाने का। एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रोब्ड हिम, और इन्वेस्टिगेशन में उसको घसीट लिया गया। रोब्ड हिम इन यानी कि उसको उसमें घसीट लिया गया। ही इज़ अंडर अरेस्ट एंड हैज़ बीन इन जेल फॉर द लास्ट 1 वीक, और वो जेल में है, उसको अंडर अरेस्ट कर लिया गया है और 1 सप्ताह से वो जेल में है। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर मोहम्मद खलील, और जो केस है वो चल रहा है डेप्टी कलेक्टर के पास, मिस्टर मोहम्मद खलील के पास। द दरोगा साहब एंड ही आर ग्रेट फ्रेंड्स, जो दरोगा साहब है और वो लोग जो है एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, यानी कि आई थिंक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दरोगा साहब जी मिस्टर मोहम्मद है, आई थिंक यही है। एंड आई एम श्योर दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड, और हो सकता है कि मुझे सेंटेंस कर दिया जाए, मतलब फांसी पर लटका दिया जाए। या उम्र कैद दे दिया जाए। आई थिंक उम्र कैद है सेंटेंस का मतलब। नो वन बट यू कैन सेव हिम, लेकिन तुम सेव कर सकते हो, तुम उसको बचा लोगे। इफ़ ही इज़ सेंटेंस्ड द होल फैमिली विल बी ruined, तब पूरी जो फैमिली है हमारी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम उनको नहीं बचाओगे।
आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द वे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए कुछ करो। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू जस्ट गो एंड टेल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स केस एंड दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्सनली। तो तुमको और कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये कह दो जाके कि ये पूरी तरह से फॉल्स केस है और तुमको उनको इस मामले में पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यू आर ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, और तुम मेरे बचपन के मित्र हो, एंड माई गुरु, मेरे गुरु भी रह चुके हो। प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़, कृपया रिफ्यूज़ मत करो। आई नो दैट यू डू नॉट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सच मैटर्स एंड इट इज़ राइट टू। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि तुम इस तरह के मामलों में नहीं पढ़ना चाहते हो, और ये सही भी है कि तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन मेरे लिए बट इन दिस केस यू शुड थिंक एज इफ़ योर ओन सन वर इन ट्रबल। और इस केस में तुम ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा अपना ही लड़का है जो कि ट्रबल में फंस गया है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़